हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी स्ट्राइक में। तो आज है हमारा इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर द नाउन काइंड्स, संज्ञा और उसके भेद। तो चलिए ये चैप्टर, और इससे पहले हम वो पार्ट ऑफ सेंटेंस इसमें कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आप वो भी पढ़ लीजिएगा। तो चलिए ये वाला वीडियो शुरू करते हैं। तो द नाउन, नाउन क्या होता है? नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। सबने पढ़ा होगा कि संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और ए थिंग। मतलब किसी व्यक्ति, स्थान, जंतु, भाव अथवा वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा सबको समझ में आ गई होगी कि नाउन क्या कहते हैं, ये भी सिंपल था। तो इसके बाद है कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं नाउन की। कि अशोका वॉज ए काइंड किंग, मतलब अशोक एक दयालु राजा थे। तो अब इसमें उसने कहा कि किसी व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अशोक किसी व्यक्ति का नाम है, तो इसलिए ये जो इसमें अशोक है, इसमें एग्जाम्पल में ये संज्ञा हो गया। जयपुर इज द सिटी ऑफ फोर्ट्स, मतलब जो ये जयपुर एक स्थान है, तो इसने कहा कि स्थान के नाम को भी संज्ञा कहते हैं, तो जयपुर भी ले लिया, इसमें जयपुर संज्ञा हो गई। इसके बाद है पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड, मतलब जो मोर है वो हमारी राष्ट्रीय पक्षी है। तो इसके बाद जंतु बोला है उसने, तो पीकॉक को ले लिया। उसके बाद है आई ड्रिंक द मिल्क, वस्तु, जो मिल्क है वो वस्तु है ना, एक पदार्थ है मिल्क, तो इसलिए आई ड्रिंक द मिल्क, मैं दूध पीता हूँ। तो इसमें जो नाउन है वो क्या हो जाएगा? मिल्क हो जाएगा, क्योंकि वो पदार्थ है। चलिए तो अब देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के भेद। नाउन के कितने भेद होते हैं? चलिए तो अब देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो सबको पता होगा नाउन के पांच भेद होते हैं। ये तो हम लोग शुरू से ही पढ़ रहे हैं। 5 भेद होते हैं, मतलब नाउन जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से हैं? तो चलिए पहला देख लेते हैं। पहला तो यही है हमारा प्रॉपर नाउन। पहला नंबर का नाउन कौन सा है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। तो चलिए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मतलब हम लोग कहते हैं कि ये काम प्रॉपर तरीके से करो, मतलब ये बिल्कुल सही तरीके से करो, इसमें कोई अशुद्धि ना हो, प्रॉपर तरीके से करो। तो वही वो कह रहा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है कि किसी मुख्य प्राणी या किसी विशेष प्राणी, मतलब अगर प्राणी तो सब है, लेकिन अगर किसी का नाम लिया है तो वो विशेष हो गया ना, विशेष प्राणी। इसीलिए वो कह रहा है कि किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष मतलब अगर कोई स्थान है, अगर कह दिया कि जयपुर एक शहर है, तो इसमें जो ये जयपुर है ये एक शहर है, तो जयपुर जो हो गया वो प्रॉपर नाउन हुआ। मतलब शहर तो है जयपुर, लेकिन इसमें इसका नाम बताया गया है, मतलब इसको विशेष बना दिया गया है इसका नाम बता के। वैसे ही अगर लिखा हो कि वहाँ लड़का खड़ा है, तो इसके लिए ये तो लड़का हो जाएगा। अब लड़का कौन सा लड़का है ये तो पता नहीं है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन नहीं होगा। अगर लिख दिया है कि वहाँ मोहन खड़ा है या वहाँ राम खड़ा है, तो इससे डिफाइन हो गया कि वहाँ कौन खड़ा है? राम खड़ा है। तो इसलिए जो ऐसे नाउन होते हैं जिनमें नाम दिया रखा होता है या प्लेस का नाम दिया रखा होता है, उनको क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। चलिए तो देखते हैं, मतलब वह नाम जो किसी विशेष प्राणी, यहाँ विशेष मतलब है कि उसके नाम से उसको डिफाइन कर दिया गया है। विशेष इसका यहाँ यही मतलब है, क्योंकि प्राणी तो सब है, लेकिन अगर उसका नाम बता दिया गया है तो वो विशेष हो गया है ना, डिफाइन कर दिया गया कि वो प्राणी कौन है। इसीलिए उसने कहा कि किसी विशेष प्राणी, स्थान,
को जो दर्शाता है, स्थान को दर्शाता है वही प्रॉपर नाउन होता है। इसके कुछ जैसे उदाहरण ले लेते हैं एग्जाम्पल में। जैसे ले लिया राम ले लिया, दिल्ली ले लिया, मतलब जो प्रॉपर है दिल्ली है तो दिल्ली रहेगी, वो किसी जगह का नाम है, लेकिन इसमें ये तो नहीं लिखा है, दिल्ली को डिफाइन कर दिया गया है ना। तो जो ऐसे शब्द होते हैं वही प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। तो आप प्रॉपर नाउन समझ गए होंगे। चलिए, तो फिर आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कॉमन नाउन मतलब जो सब में कॉमन हो, जिसका हम वो बंटवारा नहीं कर सकते हैं, वो कॉमन है, पता नहीं लगा सकते हैं कि वो क्या चीज़ है। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर कॉमन है ना, अब ये तो नहीं पता कि डॉक्टर लेडीज़ है कि जेंट है। अब उसने कहा कि वह डॉक्टर है तो वो डॉक्टर है, अब ये नहीं पता कि वो डॉक्टर लेडीज़ है कि जेंट्स है, या वो डॉक्टर कौन है, उसका नाम क्या है। तो इसमें डिफाइन नहीं है ना, इसमें केवल उसने बताया कि वह डॉक्टर है। इसलिए जो ये होते हैं कॉमन नाउन, इनको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, एक ही जाति के जो बोध कराते हैं। तो कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा क्या होता है कि वह नाम जो किसी संपूर्ण जाति, वर्ग अथवा वस्तु को दर्शाता है उसे ही जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बॉय, बॉय मतलब लड़का, अब वो लड़का कौन है ये तो पता नहीं है कि राम है कि श्याम है कि कौन है, तो ये तो पता नहीं है। तो इसीलिए जो ऐसे ही जो शब्द होते हैं वो कॉमन नाउन कहलाते हैं। जैसे बुक है। तो चलिए, कॉमन नाउन पता चल गया कि कॉमन नाउन क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा ना जो किसी संपूर्ण जाति, जैसे किताब है तो किताब, लेकिन अब कौन सी किताब है तो ये तो पता नहीं है। जैसे लिखा है टेबल, अब टेबल है तो वो टेबल है। प्रिंसिपल है तो अब वो प्रिंसिपल कौन है ये तो पता नहीं है, तो ये क्या है, प्रिंसिपल जाति का बोध करा रहा है ना। तो ऐसे शब्द जो किसी पूरी संपूर्ण जाति का ही बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, बुक, प्रिंसिपल, एंड ETC। ऐसे जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तो चलिए, अब थर्ड नंबर पे आता है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। इससे तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा, कलेक्टिव मतलब किसी चीज़ को कलेक्ट करना, किसी का समूह करना। तो कलेक्टिव नाउन क्या होती है कि व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का वह समूह जिसको एक नाम से पुकारा जाता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आर्मी, आर्मी मतलब सेना होती है, तो सेना में एक तो होता नहीं है, सेना में कई सारे लोग होते हैं, तो ये समूहवाचक हो गए। वैसे ही लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में किताबें होती हैं लेकिन एक नहीं, अनेक किताबें होती हैं, तो अनेक किताबों का समूह क्या कहलाता है, लाइब्रेरी। अब जैसे टीम, इससे भी पता चलता है कि जो टीम होती है उसमें केवल एक ही आदमी थोड़े ही होता है, टीम में तो बहुत सारे आदमी होते हैं, मतलब ये कलेक्ट कर रहा है। तो जब ऐसे शब्द होते हैं तो उन्हें कहते हैं, जब ऐसे शब्द होते हैं तो उन्हें आर्मी, लाइब्रेरी, टीम, इन सबको कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। चलिए, तो इसके बाद हमारा अगला नाउन आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल से आप खुद ही समझ रहे होंगे, मटेरियल मतलब पदार्थ, मटेरियल मतलब पदार्थ होता है। तो मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वह नाउन या वह नाम जो किसी पदार्थ के नाम को दर्शाता है वही मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा होता है। मटेरियल क्या क्या होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ये पदार्थ है ना, वस्तु हैं। वुड हो गया, जैसे अभी मिल्क हमने यहाँ पढ़ा था, मिल्क हो गया, तो ये सब क्या वस्तुएं हैं, मतलब पदार्थ हैं, तो इनको मटेरियल नाउन कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। ये तो बहुत सिंपल ही था, नाम पढ़ते ही समझ में आ गया। तो चलिए, अब अगला देखते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। इसके नाम से पता चल रहा होगा, भाव मतलब वह नाउन जो किसी भाव को दर्शाता है, तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। मतलब जिन नाउन्स के द्वारा उनकी भाव या गुण का बोध होता है लेकिन उन्हें छुआ ना जा सके, उनका केवल अनुभव किया जा सके। मतलब जो भाव होते हैं उनको हम छू तो सकते नहीं हैं, उनका केवल अनुभव कर सकते हैं ना, इसीलिए उन्हें अब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे ब्रेवरी मतलब होशियारी, अब होशियारी को छू तो सकते नहीं है, बस कह सकते हैं कि हाँ इसमें ब्रेवरी है, ये बहुत होशियार है। विजडम बुद्धिमत्तापूर्ण,
तो इसको छू तो सकते नहीं है। हैप्पीनेस, खुशी, मुझे खुशी मिल गई, तो अब खुशी क्या छू तो सकते नहीं है, ना देख सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं ना, कि अगर आपको खुशी हुई तो आपको अच्छा लगेगा, अनुभव कर सकते हैं कि हैप्पीनेस मतलब खुशी। तो जो इस प्रकार के नाउन होते हैं उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है द नाउन काइंड्स, ये आज समाप्त हुआ इतना ही। और जो अगला चैप्टर है हमारा द नाउन नंबर, वो हम अब कल करेंगे। इसके लिए आप चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।